और बड़ी खबर आ गई है और वो खबर ये कि ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी थोड़ी देर बाद चर्चा शुरू होने वाली है। और इस चर्चा में जो सबसे पहला बयान होगा वो बयान होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने शुरुआत की थी, और उसके बाद जेपी नड्डा भी बोलेंगे। तो बस अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी और चर्चा में सबसे पहले अपनी सरकार का पक्ष रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। जिस तरह से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा था, बताया था, पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी थी, सेना के शौर्य की गाथा सुनाई थी और बताया था कि पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी अड्डों को किस तरह से हमने ध्वस्त किया था। यहां पर रुक रहे हैं। ऑपरेशन महादेव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा लोकसभा में, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। मान्यवर, वो तो एक आशंका थी कि यही लोगों ने घटना की है, मगर मैं बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं, एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था। उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था। तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई। 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑपरेशन महादेव, जिस तरह से पहलगाम के दोषी आतंकवादियों को मंजीत मार गिराया हमारी सेना ने, उस पर अमित शाह ने भी यहां अपनी जानकारी दी। किस तरह से ये ऑपरेशन सफल रहा? सही, इसकी बहुत डिटेल जानकारी लोकसभा में गृह मंत्री ने दी, लेकिन हमने कल आज तक पर ये इस खबर की कल ही पुष्टि कर दी थी कि पहलगाम आतंकी हमले में जो शामिल आतंकी हैं उनको सेना और बाकी सुरक्षा बलों ने कल ऑपरेशन महादेव के तहत दाचीगाम के घने जंगलों में मार गिराया है। और उसके पीछे काफ़ी मशक्क़त रही है सुरक्षा बलों की, एजेंसियों की, जो जिस तरह की जानकारी खुद गृह मंत्री ने भी दी कि किस तरह से उनको ट्रैक किया गया। कल भी हमने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से कम्युनिकेशन के जरिए एक तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जिसमें लगातार जो कम्युनिकेशन सेट आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे चीन के बने हुए, उनको लगातार सुरक्षा बल मॉनिटर कर रहे थे, उनसे जानकारी जुटाई गई और फिर एक पूरी रणनीति के साथ वहाँ पर जो स्थानीय 4 पैरा कमांडो की यूनिट है उनको इसमें शामिल किया गया, जिन्होंने घने जंगल के अंदर घुसकर पिन पॉइंट, जब ये तय हो गया कि ये 3 आतंकी इस जंगल के किस इलाके में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जाकर इनका खात्मा करने का काम किया गया। और अब क्योंकि सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी डिटेल जानकारी के तहत ये बताया कि फॉरेंसिक लैब चंडीगढ़ की बात की जाए, वहाँ पर चाहे जो वेपन, जो हथियार AK-47 और बाकी हथियार उनसे मिले हैं, उनसे उनको मैच कराया गया है, उनसे भी इस बात की पुष्टि हो गई है। जो आई विटनेस थे, जिनको पकड़ा एनआईए ने गिरफ्तार किया था, वहाँ पर जो लोग उसमें मददगार थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक तरह से बड़ी सफलता सहित उसको कहा जाएगा, क्योंकि करीब 79 दिन के बाद सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हासिल हुई है।